ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संसारदुःखजलदस्य पतितस्य काम क्रोधाद्यनक्रमकृकवलितस्य दुर्वासनस्य निगृतस्य निराशयस्य चैतन्यचन्द्रमम देहि पदावलम्बम्। जयतां सुतपङ्गु मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्पदाम्बुजो श्रीराधामदन्मोहन भक्त्या विहीनयपराधलक्ष्यै क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्न वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। सब बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री वेणुगीत। नद्यस्तव उद्धार्य मुकुंद गीतम। कल हम लोगों ने एक बड़ी विशेष बात सीखी। मुकुंद, भगवान के नाम मुकुंद के तीन अर्थ बतलाए। आप लोगों को स्मरण होगा, पहला बतलाया मुक्ति ददाति इति मुकुंदः, जो मुक्ति प्रदान करते हैं वे है मुकुंद। कोई और मुक्ति नहीं दे सकता, देवी देवता नहीं दे सकते। मात्र भगवान मुकुंद मुक्ति देते हैं। लेकिन ये मुक्ति किसके लिए है? जो साधारण लोग हैं, जो कर्मी हैं। मुकुंद शब्द का एक दूसरा अर्थ बतलाया, जो मुक्ति को तुच्छ मानते हैं, छोटा सा इनसिग्निफिकेंट मानते हैं, और भगवान के प्रेम आनंद को श्रेष्ठ मानते हैं। ये अर्थ किसके लिए है? जो सुखदेव जी, चार कुमार, जो आत्माराम मुनिजन है, उनके लिए। तीसरा शब्द बताया, मुकुंद का तीसरा अर्थ बतलाया, और ये ब्रज गोपियों के लिए, जिनका मुख कोमल कमल के समान और बड़ा ही सुंदर है। ये है तीन अर्थ मुकुंद के। याद आ गया? कल सुना था। हम्म। इसके आगे क्या बतला रहे? हम लोग सुन रहे थे मुरारी, भगवान का एक नाम है मुरारी, जिन्होंने मुर नामक दानव को वध किया था। अब इसकी कथा सुन लो। श्री जीव गोस्वामी जी ने कहा है कि वामन पुराण में एक कथा आती है। एक असुर जिसका नाम मुर था, किसका पुत्र था? कश्यप और उनकी पत्नी दनु, उनका पुत्र था, उनका नाम मुर। कश्यप जी की दो पत्नियां हैं, एक अदिति और दूसरा दिति। कश्यप जी और अदिति से समस्त देवताओं का जन्म होता है, और कश्यप और दिति से सारे असुरों का जन्म होता है। इसलिए कश्यप जी की पत्नी, एक और पत्नी जिनका नाम दनु था,
उनसे एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ मुर। मुर ने देखा कि देवता और असुरों के बीच में युद्ध चल रहा है, और मुर ये देख रहा है कि मेरे बहुत सारे भाई जो असुर हैं वो मारे जा रहे हैं। इसलिए बड़ा भयभीत हो गया और उस युद्ध को छोड़कर, संग्राम को छोड़कर भाग गया, और एक वन में बैठकर ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करने लगा। ये जितने असुर हैं बड़े चालाक हैं। इनको पता है विष्णु के पास जाने से अ, हमको वरदान नहीं मिलेगा, इसलिए ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और शिव जी के पास जाते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की, बोलते इन लोगों को पटाना आसान है, लेकिन भगवान को बड़ा मुश्किल है, क्योंकि भगवान तो फिर विचार करेंगे, और विचार करेंगे तो इनको वर नहीं मिलेगा। इसलिए ये विष्णु के पास वर के लिए नहीं जाते, ये ब्रह्मा जी और शिव के पास जाते हैं। तो मुर ने कठोर तपस्या की ब्रह्मा जी की। इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए और कहा, पुत्र वर मांगो, वत्स वर मांगो। मुर ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि मैं जिस व्यक्ति को अपने इस हथेली, मतलब इस हाथ से स्पर्श करूं, वह अमर होने पर भी तुरंत मर जाए। कितना सुंदर वर है। कोई वेपन की कोई अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं। वेपन क्या होता है? किसी के हाथ में बंदूक, गन, या फिर चाकू, नाइफ, जरूरत ही नहीं किसी को मारने की। ऐसा वर ले लिया कि मैं इससे जिसको स्पर्श कर दूं, छू दूं, वो मर जाए। भले ही उसको अमृत, ये अमर होने का वर प्राप्त हो, तब भी मेरे स्पर्श करने से वो मर जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। ब्रह्मा जी विचार तो करते नहीं। हिरण्यकशिपु ने जो मांगा दे दिया। ना दिन में मरू, ना रात में मरू, ना अंदर मरू, ना बाहर मरू, ना ऊपर मरू, ना नीचे मरू, ना अस्त्र से ना शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने कहा, बस बस तथास्तु, जो मांगता ले ले जा। शिव भी ऐसे हैं। रावण तपस्या कर रहा है। कुछ दिन पहले ही पार्वती जी ने कहा, प्रभु हम दोनों अकेले में एकांत में रहते हैं, कोई कमरा नहीं, कोई प्राइवेसी नहीं, अच्छा नहीं लगता। एक महल तो बनवा दो हमारे लिए। शिव जी ने कहा, ठीक है, मैं सबकी इच्छा पूरी करता हूँ, तेरी भी कर देता हूँ। एक महल बना दिया। थोड़े दिन के बाद रावण तपस्या करके आया शिव जी के पास। शिव जी बोले, क्या चाहिए? बोलता, ये वाला महल चाहिए। शिव कहते, अच्छा ले जाओ। अब पार्वती जी फिर सोचने लगी, अरे अभी तो घर मिला था, किसी और को दे दिया। कितने बड़े दानी है शिव, कोई विचार नहीं करते। हाँ। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर वर दे के चले गए, और इधर मुर ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करके कहाँ चला गया? सुमेरु पर्वत। कुछ दिन पहले मैं बतला रहा था, सूर्य देव सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं, इसलिए दिन और रात होता है। मुर ये वर प्राप्त करके सुमेरु पर्वत पर पहुंच गया, और वहां देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर इनको युद्ध के लिए ललकारने लगा। अब जिसके पास कोई पावर आ जाती है ना, वो फिर किसी को कुछ समझता नहीं। इससे पहले तो ये भाग गया था, लेकिन अब ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करके शक्तिशाली हो गया। अब बोल रहा है, आजा, कोई है? आ जाओ। है ना? जैसे चलो भारती महाराज जी कथा सुनाते थे रामलीला के संबंध में।
बाली अपने भाई सुग्रीव की पत्नी को हरण करके ले गया। देखो कैसा था, है ना। बाली ने क्या किया, अपने ही भाई की पत्नी को किडनैपिंग कर लिया। व्हाट इज किडनैपिंग? किडनैपिंग क्या होती है? किसी को ले जाना किडनैपिंग नहीं है। किसी को इलीगली उठाकर ले जाना एक किडनैपिंग है। जैसे रावण, रावण ने किडनैपिंग किया कि नहीं? रावण किसको ले गए? सीता जी को। सीता जी अपनी इच्छा से गई? सीता जी अपनी इच्छा से नहीं गई। रावण इलीगली उठाकर ले गया, अनलॉफुल। दूसरी ओर श्री कृष्ण भी किडनैपिंग करते हैं भाई। कृष्ण किसको ले गए? रुक्मणी जी को ले गए। तो रावण ने जो किया और राम जी ने जो किया वो ठीक किया? माने दोनों एक बराबर है? नहीं। रुक्मणी अपनी कॉन्सेंट से, अपनी इच्छा से कृष्ण के साथ जाने के लिए तैयार हुई। रुक्मणी जी ने ही, हाँ, रुक्मणी जी ने ही प्रस्ताव दिया था। वो ही चाहती थी मुझे कृष्ण ले जाए। समझ रहे हैं? तो वहां पर कोई ऐसा प्लान नहीं था। रुक्मणी जी ने इच्छा की और कृष्ण उनको आए और उनको ले गए। लेकिन रावण कंस्पायर्ड, रावण ने प्लान किया। किसके साथ? अपने असुरों दोस्तों के साथ। और सीता जी को किडनैप करके ले गया, अपहरण करके ले गया। समझ रहे हो? इसलिए किसी को उठा के ले जाना वो सब कुछ किडनैपिंग में नहीं आता। इलीगली और लीगली। कृष्ण जो ले गए थे वो लीगली था, क्योंकि वहां पर कंसेंट था। रुक्मिणी चाहती यही थी, लेकिन सीता जी ऐसा नहीं चाहती थी। समझ आए बात? बाली जो कि वानर था, बड़ा ही बलवान था। बाली को ये वर प्राप्त था, ध्यान से सुनना। बाली को ये वर प्राप्त था कि उसके सामने युद्ध में जो आ जाएगा उसकी आदि शक्ति बाली में आ जाएगी। समझ रहे हैं? ये वर प्राप्त था बाली। मैं जिससे युद्ध करूंगा उस सामने वाले की आदि पोटेंसी, आदि शक्ति मेरे अंदर आ जाएगी। तो इसलिए कोई उनके सामने रह नहीं पाता था। और बाली सोचने लगा मैं बहुत बड़ा हो गया। तो इसने क्या किया, अपने भाई की पत्नी को ही किडनैप करके ले आया। अब सुग्रीव जी बड़े चिंता में, श्री राम जी को प्रार्थना की, प्रभु मेरा ही भाई है, लेकिन कितना गलत है, इसने जो किया ठीक नहीं किया। राम जी तो वैसे ही बड़े परेशान थे, क्योंकि उनकी अपनी पत्नी का भी अपहरण हो चुका है, सीता जी का अपहरण हो गया। राम जी ने कहा ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे। तुम बाली को ललकारो। राम जी ने सुग्रीव से कहा, तुम बाली को बाहर निकालो, मैं युद्ध करूंगा, तुम सामने रहना लेकिन युद्ध मैं करूंगा। ठीक है। अब सुग्रीव डरने लग गया। वो तो मैं कैसे जाऊं, क्योंकि बाली बड़ा शक्तिशाली है। राम जी ने कहा तू चिंता मत कर, तुम बस उसको जोर से आवाज निकाल, ललकारो उसको। हम्म। सुग्रीव ने जोर से बोला, हे बाली बाहर निकल, आज मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। महाराज जी इस कथा को ऐसे सुनाते हैं, आज मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। बाली ने कहा, अरे ये आवाज तो मेरे भाई सुग्रीव की लग रही है। जो गदा उठाई जाने लगा। पत्नी ने रोक दिया, बाली की जो अपनी पत्नी थी, नहीं जाना। बाली ने कहा क्यों, मेरे सामने कौन टिक सकता है, और ये सुग्रीव मेरा छोटा भाई, ये मेरा क्या बिगाड़ेगा। पत्नी ने कहा सुनो ध्यान से मेरी बात,
आप तो बड़े आवेश में युद्ध करने के लिए जा रहे हो। सुग्रीव आपके बल को अच्छे से जानता है। वो आपको ऐसी चुनौती नहीं दे सकता था। और यदि वो चुनौती दे रहा है, चैलेंज कर रहा है, इसका मतलब इसके पीछे कोई बैकअप प्लान है। इसका मतलब इनके इसके पीछे कोई है जिसके बल पर सुग्रीव ऐसा बोल रहा है। समझते हैं? बाली ने कहा, है तुम मेरे को क्या समझती है? है ना? पत्नी बहुत समझा रही है। देखो, ऐसी भी अच्छी अच्छी पत्नियां हुई जो पति को अच्छे से शिक्षा देती हैं, सिखाती हैं। जैसे रावण की ही पत्नी मंदोदरी रावण को कितनी अच्छी शिक्षा दे रही है कि राम भगवान हैं। आप सीता जी को लौटा दो, क्षमा मांग लो, राम आपके सारे अपराधों को क्षमा कर देंगे। वो बहुत दयावान हैं, वो बड़े कृपालु हैं। लेकिन रावण मंदोदरी की बात को नहीं सुना। बाली ने भी अपनी पत्नी की बात को नहीं सुना, गदा लेके सामने आ गया। ए कहाँ है सुग्रीव, आजा सामने। वही हुआ जो पत्नी को संशय था, भय था। सुग्रीव के पीछे थे प्रभु राम, राघव, राम जी थे। जो रघुकुल में आए राघव, वह श्री राम। सुग्रीव तो हट गए। अब राम जी बाली के साथ युद्ध कर रहे हैं। तो पत्नी की बात सच हुई ना, कि यदि ये ललकार रहा है, इसका मतलब पीछे कोई बैकअप है, नहीं तो कोई ऐसा नहीं बोल सकता। और राम जी ने वृक्ष के पीछे छिपकर बाली का वध कर दिया। तो ये सब बात क्यों उठाई मैंने? अभी तक ये दानव मुर सभी देवताओं से भयभीत हो गया था। वन में जाकर तपस्या की, ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया, मैं जिसको स्पर्श करूं वो मर जाए। अब देखो, खुला खुला बाहर आकर सबको ललकारा है। कोई कोई है? क्योंकि अब इसके पास बैकअप प्लान है, इसको वर प्राप्त है। किंतु देवता, गंधर्व, इनमें से कोई भी मूर के साथ युद्ध करने सामने नहीं आ रहा, कोई साहस नहीं कर रहा। क्योंकि वे सब जानते हैं कि ब्रह्मा के वर से ये सबको ध्वंस कर सकता है। ब्रह्मा जी के वर से ये सबको मार सकता है, इसलिए कोई सामने नहीं आ रहा। मुर ब्रह्मा के वरदान से बड़ा घमंडी हो गया, एरोगेंट हो गया, और युद्ध करने के लिए त्रिलोकी में सब जगह भ्रमण करने लगा। हाँ, अब हाथ में कुछ लग गया तो अपने आप को सोचने लगा मैं ही भगवान हो गया। तीनों लोक में, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक, नीचे के लोग, है कोई मेरे साथ युद्ध करने वाला? है कोई मेरे साथ युद्ध करने वाला? ऐसा सोचने लगा। किंतु कोई भी वीर इसके सामने युद्ध करने का साहस नहीं कर रहा। अंत में वह यमराज से युद्ध करने के लिए यमलोक चला गया और यमराज जी को ललकारा, यमराज, आओ मेरे साथ युद्ध करो। यमराज जी बड़े दीनहीन विनीत होकर, बड़े हम्बल होकर इसके समक्ष उपस्थित हुए और कहे, आप बड़े बलवान हैं, मैं आपके समक्ष एक छोटा सा एक व्यक्ति हूं। यदि युद्ध करने की इच्छा है तो आप विष्णु से युद्ध करो, वे ही आपके इस अभिमान को चूर्ण कर देंगे, तोड़ डालेंगे। उनके अतिरिक्त इस त्रिलोक में आपके सामने और कोई योद्धा नहीं देखता। उनके अतिरिक्त आपके सामने मैं और किसी योद्धा को नहीं देखता। कोई इतना बलवान कोई नहीं हो सकता, यमराज जी ने हिंट दे दिया। यह सुनकर मोर बड़ा प्रसन्न होकर यमराज से पूछा, विष्णु कहाँ रहता है? कहाँ जाने से मैं उसको पाऊंगा? यमराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, उन्हें ढूंढना बड़ा कठिन है। वैसे तो वो
सर्वत्र ही रहते हैं, सब जगह रहते हैं, फिर भी आप विष्णु लोक को चले जाओ। यमराज जी ने सिद्धांत कह दिया कि भगवान तो सर्वत्र है, इसलिए उनका नाम विष्णु है। विष्णु मतलब जो सर्वव्यापी। लेकिन यदि आपको विष्णु से युद्ध करना है तो विष्णु लोक जाओ, आपको बड़े आराम से अनायास ही मिल सकते हैं। मुर यमराज के बताए मार्ग से विष्णु लोक पहुंच गया। मुर कहाँ पहुंच गया? यमलोक। विष्णु लोक किसने पहुंचाया? यमराज जी ने। यमराज जी ने पूरा एकदम जीपीएस बता दिया, देखो आगे से राइट लेना, राइट से फिर थोड़ा सा लेफ्ट लेना, वहां से यू टर्न ले लेना, फिर एक एग्जिट आएगा, उस एग्जिट से बाहर चले जाना। पूरा जैसे जीपीएस बताया, मुर वहां पर चला गया। वहां भगवान विष्णु से मुर की भेंट हुई, दोनों आमने सामने हुए। भगवान ने पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? मुर ने कहा, मैं आपसे युद्ध करने आया हूँ, कॉम्बैट सर्विसेज देने आया हूँ, मैं आपसे यहाँ पर युद्ध करने आया हूँ। उसकी बातें सुनकर भगवान ने कहा, मुर तुम युद्ध करने के लिए आए हो, किंतु तुम्हारा हृदय जो दिल है वो तो बूढ़े व्यक्ति की तरह भय से कांप रहा है। तुम ललकार तो रहा है मैं युद्ध करूंगा युद्ध करूंगा, लेकिन तेरे को देख के ऐसा लग रहा है तू तो बूढ़ा है और तू तो स्वयं भय से कांप रहा है। इसलिए मैं किसी डरपोक से युद्ध नहीं करता, जाओ। श्री नारायण की बात सुनकर मुर जोर से अट्टहास करने लगा। अट्टहास मतलब हाँ, ऐसे बोलते हैं ना। अट्टहास करते हुए बड़े गर्व से अपने हृदय पर हथेली रखते हुए बोला, मेरा हृदय कहाँ कांप रहा है? ध्यान से समझो, यही अंतर है जो ब्रह्मा जी के पास जाता है, शिव के पास जाता है, और जो भगवान के पास जाता है। भगवान बड़े चतुर हैं। इसलिए भगवान के सामने चालाकी नहीं चलेगी। ब्रह्मा जी बड़े ज्ञानी हैं, चारों वेदों को समझने वाले, लेकिन बेचारे बड़े सीधे साधे हैं, वो चालाकी नहीं समझ सकते। शिव भी तो भोलेनाथ हैं, सब समय भगवान का नाम करते हैं, भागवत कथा में रहते हैं, लेकिन भगवान बड़े चालाक है। ये भगवान है ना, सर्व विद्या विशारद, सारी विद्या इनके पास है। तो मूर्ख को बोले इससे युद्ध करना पड़ेगा, एक छोटा सा बच्चा मेरे सामने आ गया, एक बच्चे से क्या लड़ाई करनी ना। तो इसलिए बातों में ही, मोहनी बातों में ही उसको फंसा दिया। बोलते तू तो डरपोक है, बूढ़ा हो गया, तेरे से क्या युद्ध करना। तेरा हृदय तो कांप रहा है। वीक पॉइंट पकड़ लिया भगवान ने इसका, और इसने अपने हाथ से, मेरा हृदय कहाँ कांप रहा है, और जैसे ही अपना हाथ हृदय पे रखा, एक्सप्लोजन। फट गया वहीं पर ही। इसलिए भगवान को ज्यादा युद्ध नहीं करना पड़ता, अपनी बातों से ही, हम्म, अपनी बातों से ही भगवान ने मुर को मार डाला ना। जैसे भस्मासुर, एक और असुर था, शिवजी से वरदान लिया, मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। शिव जी ने कहा ले ले, हमारा क्या जाता है। जो शिव के पास जो मांगता दे देते हैं, सोचते भी नहीं है। एक मिनट सोच तो लो, आप क्या दे रहे हो ना? भस्मासुर को वर प्राप्त हुआ, पास में पार्वती जी खड़ी, बोलते तो बड़ी सुंदर है, शिव को ही मार के पार्वती को हरण कर लूंगा, ऐसा देखो। और भस्मासुर जो भागे शिव जी के पीछे उनके सिर पर हाथ रखने के लिए, बोलते हैं मेरी बिल्ली मुझको म्याऊं, मैंने वरदान दिया और मुझको ही म्याऊं म्याऊं करता है। शिव जी जो दो दौड़े वहां से, शिव जी के प्राण संकट में आज। वर किसने दिया? स्वयं शिव जी ने दिया। सामने से भगवान आ गए,
बोलते मेरे को ही बचाना पड़ेगा, एक छोटे से ब्राह्मण का रूप धारण करके आने। बोलते ये असुर कहाँ भागता है? बोलते शिव जी को मारने के लिए। क्यों? बोलते इन्होंने मेरे को वर दिया। क्या वर दिया? बोले जिसके सिर पर हाथ रखूंगा वो मर जाएगा। भगवान तो इतनी जोर से हंसे, ओफ, तुम किसकी बातों में आ गया? ये भोलेनाथ, भूत प्रेत इसके साथ रहते हैं, ये किसी को वर दे सकता है? ये किसी को वर नहीं दे सकते। ये बड़े सीधे साधे हैं। तुमको ठग लिया, झूठ बोल दिया। बोलते नहीं नहीं, इनको वर, इन्होंने वर दिया। बोलते तू ट्राई कर। तो अपने सिर पर हाथ रखकर ट्राई किया और फट गया वहीं पर ही। इसलिए भगवान बड़े कौतुकी हैं। कौतुकी मतलब बड़े खेल करने वाले। बातों बातों में मोर को मार दिया। ये देखकर देवता लोग अपने विमान में, एयरप्लेन में चढ़कर जय जयकार करते हुए भगवान श्री नारायण के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। अब वे निश्चिंत होकर जगत हितकारी कार्य में संलग्न हो गए। सारे देवता अपने अपने डिपार्टमेंट में चले गए। तब से शिव भगवान का एक नाम हो गया मुरारी। कृष्ण मुरारी, शिव भगवान का एक ये नाम हो गया। अब इसका वेणुगीत से क्या मतलब? गोपियां ये बात कैसे जानती हैं? गोपियां राम जी के बारे में कैसे जानती हैं? भगवान के ऐश्वर्य के संबंध में कैसे जानती हैं? इसका एक ही आंसर है। गोपियों ने ये सारी बात योग माया से, पौर्णमासी से सुनी थी। योग माया जी इनको भगवान के दूसरे दूसरे अवतारों की कथा, भगवान के ऐश्वर्य, ऑपुलेंस की कथा को सुनाती रहती है। क्यों? इनके वीर्य को शांत करने के लिए। लेकिन ये सुनने पर भी गोपियों को ये विश्वास नहीं होता कि कृष्ण भगवान है। लेकिन योग माया जी इनको सब सुना देती है। तब फिर उनमें से एक गोपी ने कहा, हे सखी, हमारे कृष्ण मुर दैत्य का विनाश करने वाले नारायण के समान पराक्रमी और गुणशाली हैं। ये सारी कथा सुनकर गोपी क्या कह रही है? हमारे कृष्ण भी ऐसे ही हैं। कैसे हैं? नारायण की तरह हैं, बड़े पराक्रमी हैं, बड़े गुणवान हैं। क्यों? बोलते हैं, इसलिए मानस, गंगा, यमुना आदि नदियों के द्वारा अपने पति सागर की उपेक्षा कर इनके निकट पहुंचकर इनके वक्ष का आलिंगन करती हैं। तथापि उनके प्रतिव्रत धर्म की हानि नहीं होती। तो क्या कह रहे हैं? हमारे कृष्ण भी नारायण की तरह बड़े पराक्रमी हैं। यही कारण है कि मानस गंगा और यमुना, ये सब नदियां अपने पतियों को भी छोड़कर कृष्ण के निकट आकर अपने वक्ष से श्री कृष्ण को आलिंगन करती हैं। और इसलिए इनके चेस्टिटी, इनके पतिव्रत धर्म में कोई हानि नहीं होती, क्योंकि ये कृष्ण को आलिंगन कर रही है, किसी और को नहीं। जब ये गोपी ऐसा कह रही है, उनका मतलब क्या है, अभिप्राय क्या है? उनका अर्थ ये है कि हम लोग तो लोक लज्जा, धैर्य, धर्म आदि छोड़कर अपने अपने पति की उपेक्षा कर नारायण के समान पराक्रमी और गुणशाली श्री कृष्ण के साथ मिलती हैं, उनका लिंगन करती हैं, तो हमारे लिए भी धर्म से अच्युत होने की कोई संभावना नहीं है। क्या मतलब? गोपियां कह रही जब ये नदियां कृष्ण को आलिंगन करती हैं तो इनके पतिव्रत धर्म, चेस्टिटी में कोई हानि नहीं होती। फिर यदि हम भी सारे पेशेंस को छोड़कर, सबको छोड़कर, अपने पतियों को भी छोड़कर नारायण जैसे श्री कृष्ण के गले लगाती हैं, आलिंगन करती हैं, तो हमें भी कोई दोष नहीं है। जब नदियों को दोष नहीं लगता,
तो हमको दोष क्यों लगेगा, ऐसी बात कर रही है। और सुनो, कृष्ण को मुरारी कहने का गोपी का एक और गूढ़ अर्थ है। बड़ी सुंदर सुंदर बातें सुन रहे हैं हम लोग। कृष्ण ने, सॉरी, गोपियों ने कृष्ण को मुरारी क्यों कहा, बोलते इसका एक और अर्थ है। और वो अर्थ क्या है? वो ये है कि मुर जैसे मुर दानव देवताओं के ऊपर ही अत्याचार करता था, बहुत अत्याचार करता था, और वे सदा सर्वदा मुर के अत्याचारों से त्रस्त रहते थे। समझो क्या कह रहे हैं। गोपियां कह रही हैं, जो मुर दैत्य था, हमने योग माया जी से सब सुन लिया। मुर जो दैत्य था, देवताओं के ऊपर बड़ा ही अत्याचार करता था, और सारे देवता इस दैत्य के अत्याचारों से बड़े परेशान रहते थे। भगवान नारायण ने इस दैत्य का विनाश करके देवताओं को निर्भय और निश्चिंत कर दिया था। भगवान ने दैत्य मुर को मार दिया, अब सब बड़े निर्भय हो गए, उनको कोई भय नहीं, बड़े निश्चिंत, पीसफुल हो गए। गोपियां सोच रही हैं, हम भी मुर दैत्य का विनाश करने वाले नारायण के समान गुणशाली श्री कृष्ण के आश्रित हैं, है ना। गोपियां ये सोच रही हैं कि ये मुर दैत्य का विनाश करने वाले नारायण के समान हम भी श्री कृष्ण के आश्रय लिए हुए हैं, और बाल्यकाल से ही, छोटी आयु से ही उनके साथ हम ब्रज में खेलते थे, उन्हीं के साथ उठते बैठते थे, लालित पालित थे। किंतु बड़े दुख की बात है, ये जो काम है, ये सदा सर्वदा हमें सता रहा है। मतलब ये जो हमारे हृदय में प्रेम है ना, अपने प्रेम को गोपियां काम कह देती है। वास्तव में वो काम नहीं है, वो शुद्ध प्रेम है। काम हमारे हृदय में होता है, और प्रेम गोपियों के हृदय में होता है। दोनों में बड़ा अंतर है। काम का मतलब होता है अपनी इच्छा पूरी करना, और प्रेम का मतलब होता है अपने प्रियतम की इच्छा पूरी करना। अतः गोपीगण नहीं काम गंध, कृष्ण सुख लागे करे कृष्ण से संबंध। इसलिए गोपियों के अंदर काम की गंध मात्र भी नहीं है। भगवान की इच्छा के लिए गोपियां सब कुछ करती हैं। तो यहाँ पर गोपियां कह रही हैं, बड़ी दुख की बात है, ये काम हमेशा सदैव हमें सता रहा है। ये देखते हुए अभी कि मुरहर मार काम के प्रति कोई भी दंड विधान नहीं कर रहे। कितनी सुंदर बात। गोपियां कह रही हैं, जैसे नारायण ने मुर दैत्य को मारा, वैसे ही हमारे कृष्ण भी कोई कम नहीं है। वो नारायण के समान ही पराक्रमी और गुणशाली है। तो क्यों नहीं वो कृष्ण इस काम को भी मारते हैं। हमारे अंदर ये जो काम है, उसको भी कृष्ण क्यों नहीं मारते। काम नहीं मारते मतलब, अरे हमारे सामने क्यों नहीं आते, हम उनसे क्यों नहीं मिल पाती, ये कहना चाह रहे हैं। श्री नारायण जिस प्रकार मुर दैत्य का विनाश करके देवताओं को निर्भय मुरारी नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, देवताओं को निर्भय कर दिया, भय से दूर कर दिया, और भगवान का नाम हो गया मुरारी। बोलते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भी यदि इस काम का विनाश करके मरारी नाम से प्रसिद्ध हो, तभी इनका नारायण के समान गुणशाली होने का परिचय पाया जाएगा। तब हम चैन की सांस लेंगी। गोपियां कह रही, कृष्ण का नाम हो जाएगा क्या, मरारी, नॉट मुरारी। उन्होंने मुर को मारा था इसलिए वो मुरारी। और गोपियां कह रही हमारे अंदर काम है,
काम का दूसरा अर्थ है मार। उसको मार दो भगवान, उसको मार दो कृष्ण, तो आपका नाम मरारी हो जाएगा। तब हमें शांति मिलेगी। लेकिन अभी हमको शांति नहीं मिल रही। हम्म, और कह रहे हैं, एक पुराण है जिसका नाम है ब्रह्म वैवर्त पुराण। यदि इस पुराण को पढ़ेंगे, राधा जी की बड़ी सुंदर सुंदर कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में आपको प्राप्त होगी। इस पुराण में मुरु शब्द के 4 अर्थ बताए हैं। कितनी डिटेल्स है यहाँ पर देखो। मुरु शब्द के 4 अर्थ बताए हैं। वो क्या है, उसको सुनो। क्लेश, संताप, काम भोग और एक दैत्य। मूल शब्द के ये 4 अर्थ हैं। क्या 4 अर्थ बताए? क्लेश, क्लेश समझते हैं सब? क्लैश नहीं, क्लैश तो इंग्लिश में हो गया। क्लेश, लड़ाई झगड़ा, मन मुटाव। संताप मतलब रोना, परेशान होना। काम भोग, काम को इच्छा काम की इच्छा पूरी करना। और दैत्य, असुर। मूल शब्द के ये 4 अर्थ हैं। हाँ। अब क्योंकि भगवान ने मुर को मारा, मतलब इन चारों को मारा, इसलिए भगवान का नाम हो गया मुरारी। इसलिए श्री नारायण जिस प्रकार मुर दैत्य के अरी हैं। अरी, किसी का नाम अरी होता है ना, ऐसे लोग बुलाते हैं अरी। कह रहे हैं श्री नारायण जिस प्रकार मुर दैत्य के अरी हैं, मुर को मारने वाले हैं, इसलिए मारने का मतलब होता है अरी। उसी प्रकार श्री कृष्ण काम के अरी हैं। समझ आई बात? समझ आ रहा है? जिस प्रकार नारायण ने मूर्ख को मारा, अब मारा का मतलब होता है अरी, इसलिए उनका नाम हो गया मुरारी। ऐसे कृष्ण काम के अरी हैं, कामारी, काम को मारने वाले। इसका मतलब क्या? यदि कोई अपने काम से परेशान होकर विषय को भोग करने के लिए, काम पीड़ा की शांति के लिए भी कृष्ण से प्रार्थना करे, तो कृष्ण उनके जितने संसारिक तुच्छ काम को दूर करके उनके काम को प्रेम में, अपराकृत रूप में परिणत कर देते हैं। समझ आए बात? क्या कहा मैंने? फिर से सुनो। श्री नारायण मुर को मारे हैं, और मारने का मतलब होता है अरि, इसलिए ना मुरारी उनका नाम हो गया, मुर आरी। ऐसे ही कृष्ण काम को मारने वाले हैं, इसलिए कामारी। तो यहाँ पर बतला रहे हैं, ऐसे ही हम संसार के लोगों में भी भोग करने की बड़ी इच्छा होती है, अपनी इंद्रियों को सुख देने की इच्छा होती है, और ये काम पीड़ा बहुत परेशान करती है। जो भी श्री कृष्ण से प्रार्थना करेगा, तो कृष्ण उनकी प्रार्थना सुनकर ये संसारिक जितना भोग है, ये काम है, इसको मार डालते हैं, इसको दूर कर देते हैं। और सिर्फ इतना नहीं, उस काम को बदल करके उसको अपराकृत, ट्रांसडेंटल काम में बदल देते हैं। हम्म, इसलिए गोपियां कह रही हैं, हे सखी देखो, ये मानसी गंगा, अब नदियों की बात हो रही है इस श्लोक में, तो देखो ये यमुना और मानसी गंगा की गति, जो स्ट्रीम है,
और जो भंगिमा देखकर ये स्पष्ट हो जाता है कि काम विकार से ग्रस्त होकर कृष्ण के निकट गमन करने पर इनका काम प्रेम के रूप में बदल जाता है। बोलते हैं ये जो नदियां ऐसे बह रही है ना, गंगा जी, मानसी गंगा, इनको देखकर ये ठीक ठीक पता लग रहा है कि इनके हृदय में जो काम था, जो इच्छा थी, श्री कृष्ण ने उस काम को प्रेम के रूप में बदल दिया। और कैसे बदल दिया? कृष्ण के वेणुनाद को सुनकर उनमें जो भंवर दिख पड़ते थे, वर्लपूल जो दिखता था, उससे स्पष्ट होता है कि उनका हृदय काम विकार से घिरा हुआ था। काम विकार की तरह गोल 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 ऐसे चल रहा था। इसलिए वे अपने पति समुद्र की समुद्र को छोड़कर कृष्ण के निकट चली आती हैं और अपनी तरंग भुजाओं से कृष्ण का आलिंगन कर देती हैं। और क्या कहते हैं आगे? कामुक व्यक्ति स्वभाव से अपनी भोग की वस्तु को पाकर छटपट करके उसको उपभोग कर लेता है। कोई कामुक व्यक्ति या लस्ती है, उसके सामने कोई अ, इच्छा पूरी करने की चीज आ जाए, वस्तु आ जाए, तो झटपट से अपनी इच्छा को पूरी कर लेता है। किंतु जो विशुद्ध ट्रांसडेंटल प्रेमी है, डिवाइन कपल, श्री राधा कृष्ण गोपियों की बात, जो विशुद्ध प्रेम का व्यवहार वो बिल्कुल उल्टा होता है। समझ आया? वो कैसा उल्टा होता है? यदि कोई प्रेमी व्यक्ति अपने प्रिय को प्राप्त होता है, तो वह तुरंत ही विविध प्रकार की सेवा के द्वारा प्रिय व्यक्ति के प्रीति विधान की चेष्टा करता है। समझ आई बात? संसार का कोई कामुक व्यक्ति, लस्ती, उसके सामने कुछ भोग करने की इच्छा आ जाए, एंजॉय करने की इच्छा आ जाए, तो एकदम रेस्टलेस हो जाता है, उसको एंजॉय कर लेता है। लेकिन जो विशुद्ध प्रेम है, ट्रांसडेंटल जो प्रेम है, वो बिल्कुल उसका ऑपोजिट होता है। उस प्रेम में क्या होता है? उसके सामने अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, तो वो अपनी प्रियतम या अपनी प्रिया के सुख के लिए ही और उनकी सेवा करने के लिए ही वो उपस्थित हो जाता है। उसको भोग करने की इच्छा नहीं होती, उसको दूसरे को प्रेम देने की इच्छा, सेवा करने की इच्छा हो जाती है। ये अंतर है। मतलब उस प्रिय व्यक्ति की मनोभीष्ट सेवा करना, उनके मन में जो है उसके अनुसार उनकी सेवा करना, ये सेवा है, ये भोग नहीं है। इसमें ये अंतर बतलाया। काम कैसा है? बड़ा रमणीय है, बड़ा सुंदर होता है, लेकिन काम का जो अंत होता है वो बड़ा कष्टकर और दुखकारक होता है। मटेरियल काम, मटेरियल लस्ट, उसका जो रिजल्ट है वो बड़ा पेनफुल और दुख देने वाला होता है। और प्रेम कैसा है? ऊपर से भले ही लगता है कष्टदायक है, क्योंकि अपनी इच्छा पूरी नहीं हो रही, जिससे प्रेम हो रहा है उसकी इच्छा पूरी की जा रही है, तो थोड़ा उसमें सेक्रीफाइस होता है, तो कष्ट लगता है। बट किंतु उसका जो रिजल्ट है वो बड़ा आनंददायक, ब्लिसफुल होता है। इसलिए काम और प्रेम में आकाश पाताल का अंतर है। इसलिए कह रहे हैं, आलिंगन स्थिति गता मुर भुजो मुरारे घृणति पाद युगलम कमलो पारहा। यमुना और मानसी गंगा का प्रेम विशुद्ध और निर्मल प्रेम है। इन नदियों का प्रेम काम नहीं है, ये वास्तव में शुद्ध प्रेम है। ये कृष्ण की प्रीति के लिए कभी कभी दक्षिण भाव को ग्रहण कर
कृष्ण के वक्षस्थल का आलिंगन करती हैं। ये नदियां क्या करती हैं? एकमात्र भगवान को सुख देने के लिए। यहाँ पर गोपियां अपने भाव को बतला रही हैं। नदियों के अंदर ये इच्छा नहीं है हम कृष्ण को आलिंगन करें हमको सुख मिले ना। कृष्ण की प्रीति के लिए कभी कभी दक्षिण भाव को ग्रहण करके, सबमिसिव मूड को ग्रहण करके कृष्ण को आलिंगन करती है। लेकिन ऐसी स्थिति में कृष्ण क्या करते हैं? उनका सबमिसिव मूड देखकर कृष्ण जानबूझकर कि कुछ नया होगा और रस का स्वादन होगा, इसलिए जानबूझकर वाम्य भाव मीन्स अनसबमिसिव मूड, लेफ्टिस्ट मूड, उसको धारण कर लेते हैं। और आलिंगन करते समय कृष्ण सोचते हैं हाँ हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, निर्विकार। जानबूझकर ऐसा करते हैं, क्योंकि अगर कृष्ण भी ऐसा करेंगे तो नदियों की तरह करेंगे तो प्रेम में बहुत सारी वैरायटीज नहीं होगी, बिल्कुल सिंपल प्लेन रहेगा। वैरायटी कब होगी? जब दोनों प्रिया और प्रियतम में एक सबमिसिव मूड लेता है और एक एरोगेंट मूड लेता है। दोनों सबमिसिव हो जाए तो उसमें प्रेम तो रहेगा, वैरायटी नहीं होगी। और दोनों एरोगेंट हो गए तब भी बात नहीं बनेगी, आनंद नहीं आएगा। तो श्री कृष्ण देख रहे हैं नदियां बड़े दक्षिण भाव मतलब सबमिसिव मूड होकर कृष्ण को आलिंगन कर रही हैं, और कृष्ण जानबूझकर ऐसे दिखा रहे हैं हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म, जबकि कृष्ण बड़े आनंद में है, उनको सुख लग रहा है, लेकिन क्या दिखला रहे हैं? नहीं नहीं, हमें निर्विकार, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। जानबूझकर क्यों? इसमें प्रेम की वैरायटीज होंगी, ये प्रेम का स्वभाव ऐसा है। हम्म, कृष्ण की ये अपेक्षा देखकर वे बड़ी लज्जित हो पड़ती है। कितना सुंदर बता रहे हैं। कृष्ण उनको निग्लेक्ट कर रहे हैं, नदियां आकर आलिंगन कर रही हैं, कृष्ण ओके ओके निग्लेक्ट कर रहे हैं। ये देखकर नदियों को बड़ी एम्बेरसमेंट होती है, बड़ी लज्जित हो पड़ती है, और वे उनका आलिंगन करना छोड़कर झट अपनी तरंग भुजाओं में कमल का उपहार लेकर उनके चरणों में निछावर करने लगती है। बड़ा आनंद आ रहा है। कृष्ण उनको निग्लेक्ट कर रहे हैं, भाई हमें कोई मतलब नहीं, तुम गले लगा रहे हैं आलिंगन कर रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं। तो निग्लेक्टफुल हो गया ना। समझ आया? कोई आपको बड़े प्रेम से गले लगाने आ रहे हैं और आपने उनको इग्नोर कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक, हमको कोई मतलब नहीं। तो उस समय क्या फील होता है? एम्बेरसमेंट हो जाती है, नदियों को लज्जा लग रही है, हाय हम इनको आलिंगन करना चाह रही हैं और ये कृष्ण ऐसे हैं जो हमको देख भी नहीं रहे और निग्लेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। सो एम्बेरसमेंट, सो एम्बेरसिंग, लज्जित हो रही है। और उसी समय नदियों ने रिएक्ट किया उस सिचुएशंस को पैचअप करने के लिए। कैसे रिएक्ट किया? नदी में जो तरंगे होती हैं, माइल्ड वेव्स, उस तरंगे मतलब अपनी भुजाओं से कमल का पुष्प लेकर कृष्ण के चरणों में अर्पण कर दिया। कहाँ तो गले लग रही है और कहाँ अब कृष्ण के चरणों में पुष्पांजलि दे रही है, कमल अर्पण कर रही है, बिकॉज ऑफ एम्बेरसमेंट। अपने शीतल जल से कृष्ण के चरण कमलों का प्रक्षालन कर कमल का उपहार प्रदान करती है। गोपियां कह रही हैं वो नदियां क्या कर रही हैं? लज्जित होकर, अम्बरिश होकर, हाँ, अपने हाथों से मतलब अपने जल से कृष्ण के चरण कमलों को धो रही हैं, मतलब चरणामृत बना रही, और कमल से उनके चरणों में अर्पण कर रही हैं। सखी, यमुना
मानसी गंगा के ऐसे व्यवहार से स्पष्ट होता है, स्पष्ट ही लक्षित होता है कि वे अपनी प्रगल्भता को छोड़कर लज्जित होकर कृष्ण के चरणों का पुनः पुनः प्रक्षालन मतलब धो रही हैं। उसे सखी देखा, ये यमुना और मानसी गंगा के नदियों के इस रिएक्शन, इस व्यवहार से ऐसा लगता है कि ये बड़ी लज्जित हो रही है और कृष्ण के चरणों को बार बार धो रही है। जो रस शास्त्र हैं, जैसे उज्जवल निर्मणि, जिनको रूप गोस्वामी जी ने लिखा, उस रस शास्त्र के अनुसार नायकों में वाम्य भाव प्रधान होता है। अच्छा, इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं तो समझ लो। नायकों में, हीरोइन में लेफ्टिस्ट मूड होता है, वाम्य भाव। जिस रति में नायकों का नायक की प्रार्थना को पुनः पुनः अस्वीकार, नायकों में प्रच्छन्न कामुकता और उनके मिलने की दुर्लभता होती है, उसे उत्तमा रति कहते हैं। अच्छा, इसको साधारण भाषा में समझाता हूँ। जो रस शास्त्र है उसके अनुसार जो नायक होता है, हीरो, वह ही हीरोइन को, नायिका को अप्रोच करता है। हाँ? और नायिका चाहती तो है, हीरोइन चाहती तो है, लेकिन ऊपर ऊपर से मना करती, नहीं नहीं, हम आपसे नहीं मिलेंगे, हम आपसे बात नहीं करेंगे। और नायक कहता है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, और नायिका बोलती नहीं नहीं, हमको, हमारा मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। तो ये एक रीति है रस शास्त्र की। ये एक नॉर्मल सिचुएशन है। ये एक नेचुरल सिचुएशन है। किंतु कभी कभी जब विरह होता है, सेपरेशन होता है, ऐसी स्थिति में नायिका दक्षिण भाव में, दक्षिण भाव देखा जाता है। जो नायिका हीरोइन वो भी सबमिसिव हो जाती है। कहाँ तो वो सबमिसिव नहीं होती नॉर्मल सिचुएशन में, लेकिन जब विरह होता है तो नायिका भी क्या हो जाती है, दक्षिण भाव सबमिसिव हो जाती है। और कृष्ण के अंतर ध्यान होने पर, कृष्ण के डिसअपियर होने पर, कृष्ण विरह में वो गोपियां दक्षिण भाव को व्यक्त करती हैं, सबमिसिव मूड को व्यक्त करती हैं। जिसको गोपी गीत में गाया, परनत कामदम पद्मजार्चितम धरणी मंडनम ध्येयम आदपि चरण पंकजम शंत मंच ते रमन ते स्तेनिश वर्पयाधि धाम। गोपियां कह रही हैं, हे कृष्ण, आपके चरण जो ब्रह्मा जी के द्वारा पूजे जाते हैं, और पृथ्वी के लिए तो वो अलंकार, एक भूषण, एक ऑर्नामेंट है, और जिन चरणों को ध्यान करके सारे विपत्तियां, सब कैलमिटीज खत्म हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, हमें इच्छा होती है उन चरणों को हम अपने वक्षस्थल पर धारण करें। ये बात जब नायिका कहती है, इसका मतलब सेपरेशन चल रहा है, ये सेपरेशन मूड वीरे में। और मिलन में वो नायिका के तेवर बदल जाते हैं, वो वाम्य भाव हो जाता है, नहीं नहीं श्याम सुंदर, हमें आपसे नहीं मिलना, आप ठीक नहीं है, आप काले हैं, आप धूर्त हैं। और कृष्ण कितना मनाते हैं, राधा जी मानती नहीं। ये मिलन की स्थिति है। और वीरे में आपके चरण हम अपने वक्षस्थल पर धारण करते हैं, आपके चरण ब्रह्मा जी के द्वारा पूजे जाते हैं, आपके चरण के द्वारा पृथ्वी सुंदर लगती है। ये सब बातें वीरे में निकलती हैं। परंतु हमारे जो श्री कृष्ण हैं,
इनको ये सबमिसिव मूड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हे भगवान अपने चरण दे दो, हे भगवान चरण यहाँ पर रख दो, इनको बिल्कुल पसंद नहीं। ये हमारे लिए नहीं, गोपियों के लिए कह रहे हैं। कहीं ये नहीं सोचना हम भी ऐसे ही हो जाएंगे। गोपियों की बात हो रही है। ये भगवान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता दक्षिण भाव, सबमिसिव मूड। इसलिए वे कभी कभी गोपियों के इस दक्षिण भाव, सबमिसिव को देखकर उदासीन की भांति हो जाते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता ये, गोपियां जब ऐसा करती हैं। तो इसलिए ये गोपियां क्या कर रही हैं, नदियों को देखकर अपने भाव नदियों में आरोपित कर रही हैं। नदियां, गोपियां इम्पोज कर रही हैं अपने भावों को नदियों को देखकर। बात यहाँ पर ये आ रही है। समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा कठिन है। नहीं समझ आया, ऊपर से निकल गया सबके ना। हमें तो सब बड़े अच्छे से समझ आ गया। बहुत से भक्तों को आ गया होगा, बहुतों को नहीं आया। इसको फिर से समझाऊंगा। ये टॉपिक बहुत सुंदर टॉपिक है। तो हमने मुकुंद, भगवान का नाम मुकुंद है, उसका अर्थ समझा। भगवान का नाम मुरारी है, हमने उसका अर्थ समझा। ये वाला टॉपिक अब फिर नेक्स्ट क्लास में फिर से रिपीट करेंगे, जिससे आप लोगों को ठीक से समझ आ जाए। ठीक है? अभी नेक्स्ट क्लास कल नहीं होगी, सैटरडे। आप सबका छुट्टी है। क्यों छुट्टी है? क्योंकि मेरी छुट्टी नहीं है। कल हमारा काम ज्यादा है, 2 प्रोग्राम है। फिर संडे को उपदेशामृत होगी, सचिन प्रभु उपदेशामृत सिखाएंगे। और हमारे भी 2 प्रोग्राम है। फिर मंडे को हमारी ट्रैवलिंग है, 3 दिन का छुट्टी। फिर ट्यूसडे को एक प्रोग्राम है, अपॉइंटमेंट है, प्रोग्राम है, उसमें बिजी हो जाएंगे। तो अनटिल नेक्स्ट नोटिस आप लोग वेट करना, हम लोग नोटिस दे देंगे, नोटिफिकेशन। फिर कथा रिज्यूम करेंगे, उसके बाद कथा आरंभ करेंगे। ठीक है? गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। शिवेनु गीत की जय।